मैं इस वक्त मौजूद हूँ वजीराबाद जीटी रोड पर वाक़े मुगल बादशाह शाहजहां के दौर में तमीर करदा डाक चौकी पर। मुगलिया दौर में ऐसी डाक चौकियाँ बड़ी अहमियत की हामिल थीं। मुगल बादशाह इन्हीं डाक चौकियों के जरिए अपने मुल्क और राया के हालात से बाखबर रहते। यहाँ इस जैसी 2 डाक चौकियाँ और भी थीं जिनका नामो निशान तक सफ़ा हस्ती से मिट चुका है, और अब ये अजीम तरीन विस्सा भी महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जो के बायस टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर अब चोरों और नशियों की अमाजगाह बनी हुई है, जबकि तहसील म्यूनसिपल कमेटी सारे शहर की गंदगी और कूड़ा करकट इस अजीम तरीन विरसे के इर्द गिर्द फेंक देती है, जिससे यहाँ पर बदबू फैल जाती है। शहर की सियासी और समाजी तंजीमों ने हुकूमत और महकमा आसार कदीमा से पुरजोर अपील की है कि इस तरीही विरसा को मरम्मत करवा कर यहाँ पर एक पार्क तमीर करवाया जाए। कैमरामैन नसार अहमद के साथ काशो महमूद, दुनिया न्यूज़, वजीराबाद। पंजाब की दुनिया आपने देखी और अब चलते हैं सरहद की दुनिया की तरफ, जिसमें आप देखेंगे लंडी कोतल का टेक्निकल कॉलेज, कोहाट पुलिस स्टेशन के मसाइल, चार सदा का रेलवे स्टेशन और लोई दिर में मिलने वाले खानों के हवाले से चंद रिपोर्ट। इस वक्त मैं चारसदा के इलाके स्टेशन कुरूना में मौजूद हूँ। यहाँ पर 1954 में तामीर होने वाला रेलवे स्टेशन 220 कनाल अराजी पर मुश्तमिल है। 2001 तक ये रेलवे स्टेशन मुल्क के दीगर हिस्सों से मुंसलिक था और सवारियाँ और तिजारती अशिया इस रेलवे स्टेशन के जरिए आती जाती थी, लेकिन 2001 के बाद यहाँ पर से सवारियाँ लाने और ले जाने वाला सिलसिला मुकम्मल तौर पर मौकूफ़ हो चुका है, जबकि 1 साल से तिजारती सामान लाने वाली मालगाड़ियाँ आना भी बंद हो चुकी है। इस स्टेशन से बिजली 1992 में बिल की अदम अदायगी की बिना पर काटी जा चुकी है। रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर समेत 4 अफराद और रेलवे पुलिस के 5 अहलकार तैनात हैं। रेलवे स्टेशन और चौकी की पुलिस अहलकार बिजली न होने और दीगर सहूलियात के फुकदान के बायस मुश्किलात का शिकार है। चारसदा रेलवे स्टेशन की कई कनाल कमर्शियल और ज़री अराजी पर कुछ लोगों ने नाजायज़ कब्जा जमा रखा है। अगर रेलवे अपने ज़री अराजी को बरूकार ले आए तो इससे करोड़ों रुपए की आमदन मुतवक्के है। कैमरामैन अलफ खान शेरपो के साथ रियाजुल हक, दुनिया न्यूज़, चारसदा। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र दरिया सिंध में कश्तियाँ चलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई और दरिया सिंध के मगरबी किनारे को सील कर दिया गया, जिससे शहरी अकलौती तफरीगाह से महरूम हो गए। दरिया सिंध की सैर के लिए आने वाले मायूसी से लौट जाते हैं। दरिया सिंध का मगरबी किनारा सील होने से जहाँ शहरी तफरीह से महरूम हुए हैं, वहाँ दरिया सिंध के किनारे आबाद झोंपड़ियों में रहने वाले ये लोग अपने बच्चों के लिए 2 वक्त रोटी कमाने से भी न सिर्फ महरूम हुए बल्कि भूख व अफलास की जीती जागती तस्वीर बनकर रह गए हैं। दरिया सिंध में खड़ी ये कश्तियाँ तफरीह पर आने वाले लोगों की मुंतजिर और कश्तियाँ चलाने वाले कल की उम्मीद पर आस लगाए बैठे हैं। भूख व अफलास से 2 चार इन लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट इनकी मदद करे। कैमरामैन अहमद नवाज जूनियर के साथ सिबगतुल्लाह मुगल, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। मैं इस वक्त खड़ा हूँ लोअर दीर ते मरगरा के एक मुकामी होटल के सामने, जहाँ लोग दूर दराज के इलाकों से आकर यहाँ कॉफी पीते हैं। तेमरगरा शहर में इस तरह के बेशुमार होटल बनाए गए हैं जिसमें लोगों ने कारोबार बनाकर पैसा कमा रहे हैं, लेकिन गैर मयारी खुराकी अशियाई खुर्दनोश और इसमें मिलावट के साथ साथ गंदा माहौल इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक इन होटलों में मिलावट शुदा और गर्दालुदा अशियाई खुर्दनोश से एक तरफ बहुत सी बीमारियां जन्म लेती है तो दूसरी तरफ बहुत सी माएँ माजूर बच्चों को जन्म देती हैं, जिससे माशरे की तबाही का खतरा लाहक होती है। दिल्लुयर में हुकूमत और मुकामी इंतजामिया की तरफ से इस अहम मसले की तरफ कोई तवज्जो नहीं है और महकमा फूड बराए नाम है। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत और मुकामी इंतजामिया इन होटलों में नाकिस अशियाई खुर्दनोश और गैर मयारी गंदा माहौल पर कड़ी नजर रखें। हुकूमत को चाहिए कि इस घिनौने धंधे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर दे। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ रुहुल्लाह शाकिर, दुनिया न्यूज़, लोअर दीर तेमरगरा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुलिस थाना सदर पर, जिसे चंद रोज कबल खुदकश कार बम धमाके में तबाह कर दिया गया था। 15 अक्टूबर को होने वाले इस खुदकश हमले में 3 पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जान भाग हो गए थे और 20 से जायद जख्मी, और तानी की इमारत भी तबाह हो गई। इमारत के दोबारा तमीर का काम ताहाल शुरू नहीं किया गया है और तानी की इमारत कंडरात का मंजर पेश कर रही है। पुलिस थाना सदर का तमाम रिकॉर्ड और अमला कोहाट शहर से 13 किलोमीटर दूर रावलपिंडी रोड पर वाक़े पुलिस चौकी बिलीटंग मुंतकिल कर दिया गया है, जहां एक तरफ खस्ताहाल इमारत और सहूलियात न होने के बायस एहलकारों को तकलीफ का सामना है और दूसरी जानिब मिलों दूर से आने वाले फरियादी भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मुनव्वर औरंगज़ई, दुनिया न्यूज़, कोहाट।
میں اس وقت موجود ہوں لنڈی کوتل سے ملحقہ کمشنمان ٹیکنیکل کالج میں، جہاں عملے کی عدم دستیابی، حکام کی لاپرواہی اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ٹریننگ کالج خستہ حالی کا شکار ہے۔ حکومت نے 2001 میں لنڈی کوتل کی دور افتادہ علاقہ کمشنمان میں قبائلیوں کو فنی تربیت کے لیے مطلوبہ کالج کا منصوبہ مکمل کیا تاکہ یہاں کی قبائل ٹریننگ کالج سے مستفید ہو کر ان کو روزگار کے بہتر مواقع فراہم ہو سکے، لیکن بدقسمتی سے گزشتہ 8 سال سے یہ کالج بند پڑا ہے۔ شروع سے اب تک نہ تو اس کالج میں کلاسوں کا اجرا ہوا اور نہ ہی عملے کی دستیابی کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ مقامی قبائل کا کہنا ہے کہ کالج کی تعمیر کے لیے موزوں جگہ خیبر اور خوگخیل بتائی جا رہی تھی، لیکن حکومت کی بے حسی اور چند عمائدین کی ذاتی مفاد کے پیش نظر اس کالج کو کمشنمان منتقل کر دیا، جو نہ صرف دور افتادہ علاقہ ہے بلکہ راستے کے مشکلات کے علاوہ اس کالج میں ہاسٹل کی سہولت بھی دستیاب نہیں۔ مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے کالج کی عمارت خستہ حالی کا شکار ہے اور اس میں موجود قیمتی اشیاء بھی ضائع ہو رہی ہے۔ قبائلیوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ خطیر رقم سے قائم کیا جانے والا فنی تربیت کا یہ کالج فعال کر کے نہ صرف ہنرمند افراد پیدا کیے جا سکتے ہیں بلکہ ان علاقوں میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کو بھی قابو کیا جا سکتا ہے۔ ماسٹر علی شنواری، دنیا نیوز، خیبر ایجنسی۔